आप जब लॉन्च करती हैं। और अब आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में। नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की 1,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. रेडियो सज्जनों, अपग्रेडेड शिल्का में 2 रैक्स जिनमें 107 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग पेट्रोलिंग, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और गुप्त अभियानों के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में आप इसके साथ देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु, जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। सेना में इसका उपयोग तैनाती, पेट्रोलिंग एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। यह वाहन रेगिस्तान, पहाड़ी इलाके, उबड़ खाबड़ इलाकों, बर्फीले इलाकों में तैनात हो जाता है तेजी से। अगला वाहन स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल नेतृत्व दूसरी गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला एक ऐसा वाहन जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है SMB। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। देशवासियों, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ में SMB ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। Coming up next to the saluting dais are the quick reaction fighting vehicles, heavy and medium. QRFV Heavy is led by Naik Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFV Medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Makkah Regiment. These vehicles have full armor protection with 360-degree turret on which 7.62 mm medium machine gun is installed and is capable of carrying 10 armed soldiers. रेडियो सज्जनों, अगला दस्ता विभिन्न मिसाइलों से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स का नेतृत्व 7 कुमाऊं बटालियन के सूबेदार टिकेंद्र सिंह द्वारा। सबसे पहले व्हीकल में टैंक गाइडेड मिसाइल और उसके साथ जिसे महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। स्पाइक मिसाइल सिस्टम 4 किलोमीटर तक फायर करने की क्षमता रखता है और इसके पीछे मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली, जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर तक है। तीव्र गति वाला फुर्तीला और ऑन टेरेन एक ऐसा वाहन है जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी तेज गति से दौड़ सकता है। मंच की तरफ अग्रसर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली, जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर और इसी के साथ दूसरे स्ट्राइक व्हीकल पर कॉन्कोर्स एंटी टैंक मिसाइल लगाई गई है, जिसका रेंज 4 किलोमीटर तक है। और अब आपके सामने एंटी टैंक मोबाइल टीम, जिसका नेतृत्व 24 मराठा लाइन के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। इसमें 2 वाहन, एक वाहन में सुरक्षा और गोलाबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी होती है, तो दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी। जय हिंद की गूंज से दुश्मन का मन डर जाए, एंटी टैंक टीम के नाम से दुश्मन का लहू जम जाए। बड़े शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ एंटी टैंक मोबाइल टीम। अगला दस्ता हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी हेलिना का। भारत के शस्त्रागार का एक ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को सशक्त बना रहा है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया और इसके ठीक पीछे हवलदार मोरे माधव तुलसीराम के नेतृत्व में अगला वाहन व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम का। देखिए सज्जनों, पैदल सेना का तूफखाना कहा जाने वाला 81 मिलीमीटर व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम जो 8.2 किलोमीटर तक प्रहार कर सकता है। और अब आपके सामने
अत्यंत सक्षम इन व्हीकल्स को हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। वाह क्या बात है। महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने हमारे मुख्य योद्धा भी आप पहुंचे हैं। माँ भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छुपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये भी है शूरवीर। सीमा पर ये दे पहरा, गर्मी सर्दी सहते, भारत की धरती के है ये मुख्य वीर। As the combined military band of the Corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Subedar Major M. Chandradutt of EME and is assisted by Knight Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. देवी और सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जितने में सक्षम आप सबके सामने कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने जू 23 NL ट्विन बैरल गन, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाला एयर टारगेट को एंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट AD रेजिमेंट के नायब सूबेदार वीर राजेश कुमार के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। ZU-23 NL ट्विन बैरल एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेंज और फायर करने वाला एंटी एयरक्राफ्ट गन। सबक भारत की सक्षम सेना के पराक्रम को प्रतिबिंबित करता आज का सेना दिवस परेड। और अब आगे बढ़ता हुआ अगला दस्ता है M70। नेतृत्व कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा। देखिए सज्जनों, इसे सेना की इकाइयों, हवाई अड्डों तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसी उन्नत विशेषताओं से युक्त है। स्वदेश में निर्मित भारतीय सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए DRDO द्वारा डिजाइन। इसकी लंबी मारक क्षमता 48 किलोमीटर है। बर्फ के हिम शिखर पर ये ना घबराए, रेत पे चलकर भी ये ना लड़खड़ाए, तूफानों का भी इसने किया सामना और जंगलों से भी गुजरता चला जाए। बन गया तन वज्र के समान अब इसका। पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करें हम मुकाबला, आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम है मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी कुल निर्माण क्षमता 46 किलोमीटर है। आज की परेड में मेजर शफी भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की कुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है और आसानी से वापस भी लिया जा सकता है। यह उपकरण हमारी सेनाओं को बाधाओं को पार करने और हमारे इंजीनियर्स को पुल निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। चूंकि यह 8x8 वाहन पर लगा है, इसलिए यह अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रखता है। मॉड्यूलर पुल का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बड़ ब्रिज का दस्ता, ये है आत्मनिर्भर भारत के शौर्य और स्वाभिमान का संदेश। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलता पूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात किए जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 ADSR के हवलदार पंकज शर्मा कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है। देवियर सज्जनों, आज का परेड हथियारों और उपकरणों का एक ऐसा शानदार प्रदर्शन है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए कई उपकरणों को शामिल किया गया है। इसी श्रृंखला में अगला वाहन शक्तिवान और इसके ठीक पीछे दिव्यास्त्र भी मंच की ओर बढ़ता हुआ आत्मनिर्भर भारत की नई पीढ़ी का ये मानव रहित हथियार तंत्र
जिसे 2 विशेष रूप से डिजाइन किए गए हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर स्थापित किया गया है। ये वाहन भारतीय सीमाओं की उन्नत निगरानी और प्रहार क्षमता को बढ़ाता है। इसमें स्वॉर्म ड्रोन, टेथर ड्रोन सिस्टम, टैक्टिकल हाइब्रिड यूएवी जोल्ट, तोपखाना के फायर निर्देशन में सक्षम हवाई लॉइटरिंग म्यूनिशन को भी लगाया गया है। और इसके ठीक पीछे दिव्यास्त्र, जिसमें मीडियम ऑल्टीट्यूड परसिस्टेंट सर्वेलेंस सिस्टम यानी मैप्स भी लगाया गया है। दुश्मन की सतत निगरानी करता है। 25 किलोग्राम का ये सर्वेलेंस सिस्टम 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 12 घंटे तक उड़ान भरने में पूरी तरह से सक्षम है। इसमें हरोप, मिनी हार्पी और स्काई स्ट्राइकर जैसे ड्रोन शामिल किए गए हैं। भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक ऐसा ही उत्कृष्ट उदाहरण एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने संयुक्त जैसे सॉफ्ट किल उपायों या लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियारों जैसे हार्ड किल विकल्पों द्वारा उन्हें निष्क्रिय करता है। आज का परेड उपकरणों के साथ साथ भारतीय सेना के निरंतर परिवर्तन को भी उजागर कर रहा है। अब आपके सामने भारतीय सेना में उपयोग होने वाले ड्रोन्स एवं यूएवीज का वाहन सलामी के मंच की ओर आगे बढ़ता हुआ नेतृत्व मेजर अनहद सिंह चड्ढा द्वारा सेना की युद्ध क्षमता, निगरानी क्षमता को नए शिखर तक पहुंचाता कॉम्बैट ड्रोन डिस्प्ले सिस्टम। और अब देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं ड्रोन शक्ति, क्योंकि माननीय के मार्गदर्शन में भारत में निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति, इस वाहन का नेतृत्व मेजर रामकृष्ण कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र के रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक ड्रोन शक्ति बड़ी शान से इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर नेतृत्व कैप्टन आयुष कुमार द्वारा। ड्रोन जैमर सिस्टम एक बहुस्तरीय बहुसंवेदक संरचना है जिसका उद्देश्य ड्रोनों से व्यापक सुरक्षा प्रदान करना है। कई पहचान क्षमताओं और ड्रोनों को वर्गीकृत करके ट्रैक करने के लिए इसमें उन्नत प्रोसेसर्स को लगाया गया है। लगभग 10 से 12 किलोमीटर के क्षेत्र में ड्रोन को भी सुरक्षा प्रदान करता है व्हीकल बेस्ड ड्रोन जैमर। इस सिस्टम को जेन टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया है और विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है। हमारी आत्मनिर्भरता की तस्वीर आज यहाँ उकेरते हुए। अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक जैमर स्टेशन है, जिसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा स्वदेश में ही निर्मित किया गया है। ये दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. Its induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of Indian artillery. जब किया शत्रु ने दुस्साहस और बड़ी आन पर परछाई, टूटा पौरुष का कीर्तिमान, तू एक बड़ा 100 पर भारी। और अब वो ब्रह्मास्त्र जो दुश्मन के कई 100 पर अकेला भारी पड़ा है। जी हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली रेंज 800 किलोमीटर। ये मिसाइलें सुपरसोनिक गति से सटीक वार करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन मिसाइलों ने दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों को नष्ट कर दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। यह हथियार प्रणाली लगातार विकास के दौर से गुजर रही है, जिसमें बढ़ी हुई मारक क्षमता, रेंज और नए उपायों का समावेश किया जा रहा है, जो इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल बनाता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति धरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी तकनीक से विकसित भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली, दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरीश सिंह चौहान इस प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम, a symbol of Atmanirbhar Bharat, where intellect becomes armor and innovation stands guard over the nation. The next detachment coming to the saluting days is of medium range surface to air missile led by Lieutenant Pavitra Danad of 503 Air Defense Missile Regiment. It is also
a range of 300 kilometers and can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of 70 kilometers. अब आपके सामने भारतीय सेना का प्रतिबिंब एक झांकी के रूप में, जो भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के रिफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करने की यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल। ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य उसी के पीछे झांकी में, जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं, जो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना और सदैव है तत्पर देश सेवा के लिए। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक है। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र ब्रह्मोस मिसाइल को एवं इगला, जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है, ड्रोन्स और आधुनिक तोपखाना, जो कि भारतीय सेना की तकनीकी क्षमता एवं आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। झांकी में मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ का मिलन भी आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही, जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा हैं। ये रोबोटिक म्यूल्स दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़ी शान से गुजरते हुए हमारे रोबोटिक म्यूल सलामी मंच के सामने से। देखिए सज्जनों, अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का, जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑल टेरेन व्हीकल, जिसे वीर के नाम से भी जाना जाता है। ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है। नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह द्वारा दुर्गम इलाकों में बेहद कारगर सिंह की दहाड़ के साथ हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम नए भारत का शूरवीर सिपाही। Ladies and gentlemen, the innovation coming in front of the saluting days is of the Sapper Scout RP version 2.0. It is a multi-role, 6-wheeled drive, all-terrain, utility unmanned ground vehicle and a true spirit of Atmanirbhar Bharat. It is developed and is being led by Major Raj Prasad of 7th Engineer Regiment. Next to it is the detachment of the heavy autonomous utility and logistic vehicle led by Havaldar Rajesh Rawat of 618 EME Battalion. It is designed, developed and manufactured in India, fully adhering to Make in India guidelines. Engineered for versatility, built for victory. These multi-activity platform vehicles are the silent sentinels of modern warfare. अब आपके समक्ष एग्मा ESARS 500 वाहन, ये एक मल्टी रोड मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर एक इंटीग्रेटेड टेथर्ड एरियल सर्विलियंस सिस्टम है। साथ ही आप देख सकते हैं एरावत 1000, जो कि मॉड्यूलर मिशन पेलोड वाला एक इंटीग्रेटेड रोबोटिक मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है। दोनों सिस्टम्स न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित एवं निर्मित है। एग्मा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह के हाथों में, एरावत का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। यह एक ऑन टेरेन मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार लॉजिस्टिक ड्रोन मीडियम ऑल्टीट्यूड आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन के तहत रेफे एम फाइबर कंपनी द्वारा विकसित और निर्मित ये उन्नत भारतीय ड्रोन है। 20 किलोग्राम तक भार ले जाने की क्षमता रखता है। 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसकी सीमा 20 किलोमीटर है और नेतृत्व हवलदार राजेश नाथियाल द्वारा आधुनिक युद्ध में निर्णायक शक्ति बनकर उभरते हमारे ड्रोन्स। अब आपके सामने त्रिनेत्रा लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम, नेतृत्व हवलदार टी पवन के हाथों में। यह एक उन्नत मानव पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक मानव रहित वाहन, मानव रहित हवाई वाहन है, जिसे सटीक हमले और वास्तविक समय की टोही के लिए डिजाइन किया गया है। बेंगलुरु स्थित जेड मोशन ऑटोनोमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेक इन इंडिया में ही निर्मित है।
बर्फीले श्वेत सियाचिन में, रेतीले गरम मरुस्थल में, लहराते हर हर सागर में, घन घन घनेरे जंगल में, तोपों की गर्जन धड़ धड़ में, गगन पवन की सरसर में। जब ये धरती सो जाती है और सो जाता है आसमान, भैरव बटालियन रक्षक तब डटे हुए, निर्भीक निडर सर सीना तान, सरहद पर दिन रात जाग जाग रक्षा करते ये भैरव बटालियन के वीर जवान। इसी के साथ देवी और सज्जनों, आपके समक्ष भारतीय सेना की नवगठित भैरव बटालियन, जैसा नाम वैसा काम। जी हाँ, भगवान शिव के रुद्र रूप को दर्शाता। जैसे भगवान शिव का उग्र रूप अधर्म और दुष्टों का नाश करता है, उसी प्रकार दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार भैरव बटालियन का गठन नियमित और अब आपके सामने हेल मार्च करती हुई बड़ी शान और गर्व से सलामी मंच की ओर बढ़ता सेकंड भैरव बटालियन राजपुताना राइफल्स का दस्ता, जिसका नेतृत्व मेजर चंद्रेश के हाथों में डेजर्ट फैल्कन्स के नाम से जाने जाने वाली यह बटालियन साइलेंट वॉच डेडली स्ट्राइक के मोटो पर आधारित। देवियों और सज्जनों, सदा सतर्क निगरानी, तीव्र एवं सटीक प्रहार की क्षमता में राष्ट्र सुरक्षा का प्रण लेने वाले ये बटालियन भैरव गीत के माध्यम से सभी में उत्साह एवं जोश भरती हुई। उसी के साथ अगली टुकड़ी चौथी भैरव बटालियन सिखलाई इन्फेंट्री बटालियन की स्थापना नई पीढ़ी के युद्ध गठन के उद्भव को चिन्हित करती है। रेजिमेंटल एथॉस में डूबी हुई भविष्य की हर चुनौती के लिए तैयार, तकनीकी रूप से सशक्त, इन्हें जब भी जहां भी बुलाया जाएगा निर्णायक और सटीक युद्ध के लिए तैयार। बटालियन का नेतृत्व मेजर मोहित सिंधु के हाथों में बड़े शान और शौर्य से आपके समक्ष हेल मार्च करते हुए सलामी मंच की ओर से गुजरते हुए। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। हिमालय की गोद में पले, हिमालय से भी ऊंचे हौसलों वाले हिमालय प्रहरियों का अगला दस्ता, माटी के उन सपूतों का जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता सीखी तो नदियों से समर्पण सीखा है। हिमालय की गोद में पले बढ़े डोगरा स्काउट्स, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट्स, उत्तराखंड की पावन ऊंचाइयों से गढ़वाल एवं कुमाऊं स्काउट्स, सिक्किम की पहाड़ियों से सिक्किम स्काउट्स, अरुणाचल की बर्फीली सीमाओं से अरुणाचल स्काउट्स। स्थानीय भाषा और संस्कृति की समझ, खुफिया जानकारी हासिल करने में इनकी अत्यंत मदद करती है। इनके शौर्य की गर्जना बर्फीले तूफानों से लेकर मैदानी इलाकों तक गूंजती है। नेतृत्व लेफ्टिनेंट ब्रजेश 5 लद्दाख स्काउट्स द्वारा। के दिल में भरे डर और संहार। जी हाँ देवी और सज्जनों, 8वीं रेजिमेंट का दस्ता, गॉड ऑफ वॉर कहलाने वाली 8वीं रेजिमेंट आपके सामने, धरती से लेकर अंबर तक इनकी तान, भारत माँ के गनर्स है देश की शान। इसी शान से बढ़ता हुआ 27वां रेजिमेंट के कैप्टन गौरव सैनी के नेतृत्व में 8वीं रेजिमेंट का दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। Marching smartly before you is the National Cadet Corps All Girls Marching Contingent, representing the youth power of the nation, is led by Senior Under Officer Kavita Kamawat. This marching contingent comprises of 170 senior wing cadets, including representatives from different parts of the country, reflecting the true all-India character of NCC. भारत में निर्मित 3.5 किलोमीटर की क्षमता, जिसे 3.5 टन के ट्रक द्वारा टो किया जा सकता है। इस वेपन सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई हवाई हमलों को विफल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देवी और सज्जनों, अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर। यह तो BAE सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित है और अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा लटकाकर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट द्वारा। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी, विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल।
तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय की परंपराओं पर अग्रसर अर्जुन के धनुष की तरह शक्तिशाली अगला वेपन सिस्टम धनुष नेतृत्व पीयूष पांडे द्वारा इसे भारत में ही तैयार किया गया है। धनुष एक स्वदेशी फोर है जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अधिकतम रेंज 38 किलोमीटर, मारक क्षमता 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की, उन्नत नेविगेशन प्रणाली, ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है, लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेजने की क्षमता रखता है, दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों और किलेबंद रक्षा व्यवस्था को नेस्तुर नाबूद करने में पूरी तरह से सक्षम। अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट श्याम सत्यवीर की कमांड में अमोघ 155 एडवांस शॉट आर्टिलरी गन सिस्टम दीर्घ दूरी तक सटीक प्रहार Comes meaning and art becomes an offering, a graceful homage to the Indian Army whose strength, like this dance, lies in unity, balance and unwavering purpose. Presenting before you the Gaya dance of Rajasthan. Following this beautiful performance are the soldiers of Madras Regiment who will be performing Chenda Warrior Dance. The Chenda Warrior is a distinctive feature of the Madras Regiment, incorporating the traditional Chenda drum and the martial art elements from Kerala. The Chenda Warriors bring with them the thunder of tradition and the rhythm of courage. The powerful beats of the Chenda are not merely music. They are a call to unity, discipline and indomitable spirit. Each strike echoes the martial legacy of the land, much like the Indian Army's own ethos of strength, precision and unwavering to the timeless bond between India's rich cultural heritage and the valor of those who protect it. आगे पाछा जाता हाथ पड़ा से सीधा ही। Ladies and gentlemen, in thunder of drums and discipline, we witness a timeless truth. A soldier does not just guard the land, but he carries its soul. Presenting before you the Chenda Warrior Dance. कर्नाटक वाला और
ये छोड़ या का आती का शास बाज रहे दोन्ही किती पे जाते God in the ये सांगितली आहे बैठा ना पुरुष दर्शन अपने दूर बैठ जाओ अभी ना मिला जाओ चलो ini road se kewan बंद से बैठा ना पुरुष दर्शन अपने दूर बैठ जाओ अभी ना मिला जाओ चलो ini road se kewan बंद से God in the ये सांगितली आहे बैठा ना पुरुष दर्शन अपने दूर बैठ जाओ अभी ना मिला जाओ चलो ini road se kewan बंद से नए उजालों का संदेश देते हुए और अब आपके सामने विनय बुलेट के
माध्यम से हाथों की मजबूती और हृदय में धड़कती देशभक्ति की गजब से संतुलन बताते हुए कि आज नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना। आकाश थर्राए उड़े जब ब्रह्मोस तेज, ध्वनि से तीर शत्रु का संहारक, समुद्र भूमि आकाश से प्रहार करे। ब्रह्मोस फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे टॉर्नेडोज। और अब आपके सामने कमल के फूल की आकृति के माध्यम से सेना दिवस के 78वें वर्ष पूरे होने की भव्यता में चार चांद लगाते हुए आत्मनिर्भर भारतीय सेना का अभिवादन करते हुए हमारे टॉर्नेडो। वाह, क्या बात है, क्या एकाग्रता है, क्या संतुलन है, क्या तालमेल है। ये देखिए, अद्भुत नियंत्रण के साथ आकाश में पंख फैलाए बाज की आकृति में हमारे टॉर्नेडोज। इनके विश्वास का सूरज कभी धुंधला नहीं पड़ता, इनके हौसलों की कश्तियां तूफानों से भर जाती हैं। और अब आपके सामने शक्ति और गति का प्रतीक सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन को दर्शाते हुए भारतीय सेना के वीर, आज भारतीय सेना के सेनानी वही चक्र है, क्योंकि आज अपाचे हेली ब्रह्मोस मिसाइल चक्रबंद दुश्मन को नष्ट कर रहा है। और अब आपके सामने महान देश भारत का राष्ट्र चिन्ह को दर्शाते हमारे योद्धा अशोका पिलर फॉर्मेशन में साहस, शक्ति, शांति, एकता और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता अशोका पिलर हमारे टॉर्नेडोज बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। और अब आप देख रहे हैं अपाचे हेलीकॉप्टर की गति, जोश, अद्भुत संतुलन से आपके समक्ष दिखाते हुए हमारे टॉर्नेडोज। ये है अपाचे हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन, नाइट विजन में तेज टैंक किलर अपाचे फॉर्मेशन। और अब आपके सामने आने ही वाले हैं ये संदेश लेकर जैसे हिमालय पर्वत, राष्ट्र ध्वज, भारतीय सेना का ध्वज और सेना सेवा कोर के ध्वज को बड़ी शान से लहराते हुए जा रहे हैं हमारे टॉर्नेडोज। देखिए सज्जनों, ये था हमारे टॉर्नेडोज का हैरत अंगेज प्रदर्शन। इनका अंदाज दुनिया से निराला है, इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन हादसों से डर जाते हैं लोग, इन्हें उन्हीं हादसों ने पाला। आशा है कि ये दर्शन आपको एक लंबे समय तक रोमांचित करता रहेगा। देवियों सज्जनों, हमें आशा है कि भारतीय सेना का आज का शौर्य प्रदर्शन सदैव आपको प्रेरणा देगा। आज का रिहर्सल यहीं संपन्न होता है। हम यहाँ उपस्थित आप सभी देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने विपरीत मौसम के बावजूद आज की परेड की शोभा बढ़ाई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कर्नल राजेश कुमार चिंदन अपने साथी कमेंटेटर लेफ्टिनेंट हिमानी लूथरा तथा मिसेस अमरजीत नाग्याल के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये तो दिल्ली के लिए चला रहे थे। अंडा तक खींचिए आगे घुमाओ उसको पंचा
देख अरे मान जाओ तो कम दो बात मिल रही चला अन्य कौन बोले अरे तो हाल तो अब ये जाओले ना वापस दिल एक साथ जाओले पूरी जागो हमारे फोन डिश है क्यों आता रोक दे ना मैं कोड संडी आ गया आज देख लाने वो वाले और तो वो लोग वापस कर रहे हैं और जहाँ के तोंडे रोक मिलते क्या चक्कर कौन है क्यों नहीं कर पारी घूम जाएगी
पुणे कैमरा मारो क्वालिटी स्नैप शो बनाओ कुछ हमारे 1% मिसाइला देखना तो मत मिसाइला चक्कर भी देख लिया हैं हैं कौन फायदा कौन आगे तो ड्रोन तेरा खड़ा जाएगा कैमरा भी कतरा लेने लाग लंबी मीडिया वाला लाग रही चलते नहीं आ गया अच्छा राजेश पीछे कौन जाएगा बाल वहाँ पे Contingent of the National Cadet Corps, comprising of 45 girl cadets of Birla Balika Vidyapeeth Pilani, led by Senior Under Officer Ayushi Jain, and 45 cadets and students of Sainik School Kapurthala, led by Senior Under Officer R.N. Kumar. Together, these young cadets represent a proud blend of grace, discipline, and precision. देवियों सज्जनों, पर्यटन कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान के नेतृत्व में प्रस्तुत है वीर रस और युद्ध अभ्यास का प्रतीक माना जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कच्छी घोड़ी। यहाँ की लोक कथाओं और शौर्य का प्रतीक ये नृत्य, जिसे वीर रस और युद्ध अभ्यास का प्रतीक माना जाता है। ये कलाकार तालबद्ध तरीके से सामूहिक नृत्य करते हुए ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ लोक संस्कृति, शौर्य और अनुशासन का अद्भुत संगम। मैं तो बस लूट मामला लगे तो चलता है।
गाँव की भीतर जमीन और कहाँ ये गाँव जमीन साथ नहीं खड़ा रहता है। देवी और सज्जनों, अब आपके समक्ष राजस्थान की संस्कृति से उत्पन्न एक अनमोल रत्न पतंगल नृत्य आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। राजस्थान की कला में निपुण हमारे राजस्थान के वीर। राजपूताना संस्कृति की आभा बिखेरता यहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य दंगल, जिसे वीर रस और युद्धाभ्यास का प्रतीक माना जाता है। इस नृत्य में कलाकार लाठियों के साथ तालबद्ध तरीके से सामूहिक नृत्य करते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ के शौर्य कुमार कर रहे हैं। भारत की सीमा पर जागा ये संयुक्ता, जैमर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार। जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन, रोक देता संयुक्ता उसकी हर चाल। कैप्टन आदर्श बिबोरो के नेतृत्व में अगला दस्ता हिम शक्ति इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली का स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एक ऐसा अति आधुनिक युद्ध उपकरण जो हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करते हुए रडार एवं रेडियो लोकेटर द्वारा दुश्मन के इलाके की जानकारी देता है, हमारे कॉम्बैट एलिमेंट्स को और सशक्त बनाता है। और देवियों सज्जनों, अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का, और इस श्रृंखला में सबसे पहले आपके समक्ष ग्रैड BM-21 नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू SK के हाथों में 20 सेकंड से कम समय में 40 रॉकेट दागने में सक्षम, मारक क्षमता 40 किलोमीटर। इसकी प्रचंड अग्नि वर्षा ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को दहला के रख दिया। अपनी उच्च गतिशीलता, विनाशकारी क्षमता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध। और अब आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार, जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हां, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम, स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर है। इसके प्रत्येक लॉन्चर से 234 मिलीमीटर कैलिबर के 12 राउंड दागे जा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के गोले बारूद से पिनाका की अधिकतम मारक दूरी 45 से 300 किलोमीटर तक की है। The next detachment as a part of this column coming in front of the saluting dais is of Smirch and is led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment. Smirch is engineered चेंज कर दिया। सुबह 3 रहेगी।
धीरे चल धीरे बनाते चलना अपन वो साइड कर लूँ उनको से देता हूँ जो वापस जाओ ले ना उनको खड़ा रहता अपनी रैपिड लेयर पर गेट पे क्या कर सकते हैं ट्रेनिंग देते हैं उनको